हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं इंदौर की एक ऐसी पवित्र और अद्भुत जगह पर जहां सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि इतिहास, श्रद्धा, प्रकृति सब कुछ एक साथ महसूस होता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पितृ पर्वत की। पितृ पर्वत इंदौर शहर के पश्चिम दिशा में स्थित है, सिटी से करीब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर। दोस्तों, जब आप पितृ पर्वत के पास पहुंचते हैं तो दूर से ही एक बहुत ऊंची और भव्य मूर्ति दिखाई देती है। वही है यहाँ की पहचान, हनुमान जी की विशाल प्रतिमा। यह प्रतिमा 72 फीट ऊंची अष्टधातुओं से बनी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमाओं में से एक है। इसकी ऊंचाई और भव्यता ऐसी है कि इसे दूर से देखा जा सकता है। कहा जाता है कि इस पर्वत का नाम पितृ पर्वत इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ आने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यह जगह हमारे पूर्वजों की याद में और उनकी आत्मा की मोक्ष के लिए समर्पित मानी जाती है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु अपने पितरों की पूजा पाठ करवाने आते हैं और इसलिए इस स्थान का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही ऊर्जा है। जैसे ही आप मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं, आप महसूस करेंगे कि मन एकदम शांत हो रहा है। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि सारी नकारात्मकता दूर हो गई हो और लोग यहाँ सिर्फ पूजा करने नहीं आते बल्कि अपने मन को शांत करने और खुद से जुड़ने आते हैं। कई श्रद्धालु कहते हैं कि यहाँ आने के बाद उनके जीवन में एक अजीब सी पॉजिटिविटी और सुकून महसूस होता है। और सच कहूँ दोस्तों, जब आप यहाँ खड़े होकर हवा में जय हनुमान कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपकी आवाज़ पूरे ब्रह्मांड तक पहुँच रही हो। यहाँ आकर आप इतिहास भी जानेंगे, प्रकृति भी देखेंगे और भक्ति का असली अर्थ भी महसूस करेंगे। यह जगह आपको बाहर ही नहीं बल्कि अंदर से भी बदल देंगी। हे गाइस, तो अभी हमारा यहाँ का विजिटिंग कंप्लीट हो गया है। विजिटिंग नहीं बोलूँगा मैं दर्शन बोलूँगा क्योंकि हम दर्शन करने ही आए थे और हमने सोचा था दर्शन करते हुए हम दर्शन आपको भी करवा दें हनुमान जी के। यहाँ पर जो हनुमान चालीसा और आरती होती है वो 7 बजे के समथिंग होती है, तो अभी तो वो हमें मिल नहीं पाई है और हमने तो सोचा था शायद दर्शन भी ना हो पाए हमारे। और जैसे ही हम आए एक एंट्री गेट पर, वहाँ पर हमें गार्ड ने बोला कि आपको 10 रुपये लगेंगे ऊपर जाने के लिए, बट एग्जैक्टली हमारे पास कैश नहीं था और उन्होंने बोला ठीक है, आप बिना पैसे दे ऊपर चले जाओ। तो आई थिंक हमें आज भगवान ने बुलाया था दर्शन के लिए और हम फाइनली दर्शन कर लिए यहाँ के। हमने ठंड भी बहुत है इंदौर में इतनी ठंड है कि भाई इसके बगैर आप जैकेट के बगैर तो नहीं आ सकते काफ़ी ठंड है। और दोस्तों, हमारी किस्मत तो देखिए, जैसे ही हम ऊपर से नीचे पहुंचे तो रात की आरती की तैयारी चल रही थी। घंटियों की आवाज़, शंख की ध्वनि और भक्तों के जयकारे हर दिशा में भक्ति की गूंज सुनाई दे रही थी। हमने भी आरती में हिस्सा लिया और सच मानिए उस पल जो ऊर्जा महसूस हुई वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ऐसा लगा जैसे हनुमान जी खुद अपने भक्तों को आशीर्वाद देने उतरे हो। अगर आप भी इंदौर घूमने आए हैं तो मेरी सलाह है कि पितृ पर्वत को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आत्मा को सुकून देने वाला अनुभव है। तो गाइस, भगवान की कृपा देखो आप कि जाते जाते भी हमें आरती मिल गई और हमारा आना नहीं हो पा रहा था, बट सीताराम ने फोर्स किया कि नहीं, हम जाएंगे और आज दर्शन करेंगे। एंट्री गेट पे भी हमारा आना नहीं हो पा रहा था, बट हम वहाँ से भी निकले, गार्ड ने हमें आने दिया और फाइनली हमने दर्शन करे। हनुमान जी की आरती भी मिली, हमने आरती भी की और बहुत अच्छा लगा कि हमें जो नहीं होने वाला था वो हुआ। और ये सब कुछ हनुमान जी की वजह से, उन्होंने आज हमें बुलाया था, सो हमारे दर्शन हुए। अब जरा इस नज़ारे को देखिए। ऊंचाई से पूरा इंदौर शहर साफ दिखाई देता है। चारों तरफ हरियाली और बीच में यह पर्वत मानो धरती का ताज हो। हल्की ठंडी हवा, घंटियों की ध्वनि और हनुमान जी के जयकारे, ये माहौल किसी और दुनिया जैसा लगता है। सो गाइस, यह था हमारा आज का ब्लॉग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।